my old students, how are you? I hope you all are good. Students, in our previous video, we have discussed about prime factorization, okay? A method of factor tree method. Today, I will teach you about prime factorization with another method, okay? So, today method is division method, okay? So, let's begin today class. डिवीजन मेथड हम इसे इसलिए कहते हैं बच्चों, ट्री मेथड मैंने आपको समझाया था कि किसी भी जब हम ट्री को देखते हैं तो उसकी अलग अलग जो है ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं। तो इसी प्रकार से हम एक नंबर लेते हैं और उसको हम उसकी शाखाओं के थ्रू उसको जो है समझते हैं। तो आपने वो जो है उसको प्रैक्टिस किया होगा। लेकिन डिवीजन मेथड में क्या होता है, आपके पास एक नंबर गिवन होता है, आप उस नंबर को डिविडेंड समझिए, ठीक है, और डिवाइजर आपको फाइंड करना होता है। और कोशिश कीजिए बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके पास जो नंबर आ रहा है, आपके पास जो, आप वो नंबर सिर्फ प्राइम नंबर ही यूज करिए, ठीक है। हम कंपोजिट नंबर का इसमें यूज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, ओके। सो देखिए, हमने जैसे क्वेश्चन लिया है 25, तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 मैंने लिख दिए हैं, जो सबसे स्मॉल भी हैं और प्राइम भी हैं। 8, 9, 10 आपके कंपोजिट नंबर हैं, बिकॉज दोज हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके। तो इनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। तो आज हम जो है डिवीजन मेथड को देखेंगे कि 2, 3, 5, 7, 25 किससे इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से नहीं हो सकता है क्योंकि इवन नंबर नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो मैंने आपको समझाया है, जिस भी नंबर का अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर नहीं होता है। 3 के टेबल में 25 नहीं आता है, 5 के टेबल में 25 आता है और 7 के टेबल में नहीं आता है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है करने का, वो एक स्टैंडिंग लाइन और एक दूसरी होती है स्लीपिंग लाइन हमारे पास। इस तरीके से इसका पैटर्न होता है, ठीक है। तो आपके पास जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन को आप लिखा होता है, ट्री मेथड यूज कीजिए या आप डिवीजन मेथड से करिए, ठीक है। तो हमने ये जो नंबर आपको है, ये आपके पास क्या होता है, इसको आप डिविडेंड मानते हैं। तो डिविडेंड जो भी हमारे पास गिवन नंबर है उसको हम इधर इस साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। अब डिवाइजर हमें फाइंड करना है। तो देखिए 25 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पे रफली वर्क भी कर सकते हैं। देखिए, तो ये हमारे पास क्या है, डिविडेंड, एंड ये 5 5 are 25. If we get remainder 0, so we can say this number is factor of this number, okay. तो अब आप इसको भूल जाइए, ठीक है। अब जब हमारे पास आया 5, तो हमारे पास न्यू डिविडेंड आ गया। तो अब हम देखेंगे कि ये कौन से नंबर में आता है। तो 5 1 या 5, तो 1 जब हमारे पास आता है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो, यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। तो अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25। क्या है फैक्टर हमारे पास, क्या है, 5 × 5, ओके। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। देखिए, नंबर हमने लिया 48। अब फर्स्ट 4 प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7। तो हम सबसे स्मॉल प्राइम नंबर यहाँ पे लेंगे 2, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 से इजीली डिवाइड हो सकता है। तो पैटर्न हमारे पास करने का तरीका है, आप इधर 48 लिखेंगे, ये हमारा डिविडेंड है। तो देखते हैं डिवाइजर क्या फाइंड होगा। तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 24। आपको अगर इजीली आप नहीं डिवाइड कर सकते हैं, अभी जब तक आपको कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छे से नहीं आए, आप रफ वर्क कर सकते हैं। और 48 को आप डिवाइड अगर 2 से करेंगे, तो 2 2s are 4, 8, 2 4s are 8, 0 रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इस नंबर का फैक्टर है। तो 24 हमारे पास आ गया। अब हम इसे छोड़ेंगे, नेक्स्ट डिविडेंड को देखेंगे। तो 24 आया, हम इसको फिर एक न्यू प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखेंगे। तो प्राइम नंबर भी है 2 हमारे पास और इवन नंबर भी, तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इसको छोड़ दीजिए, इसे देखिए। तो फिर इसको डिवाइजर हम 2 लेकर ही देखेंगे। 2 3s are 6, ठीक है। आपको इस डिविडेंड समझना है और इस नंबर से डिवाइजर से आपने इसको डिवाइड करके देखना है, तो आपको एक न्यू नंबर मिलेगा। अब हमारे पास आया 3। तो 3 एक प्राइम नंबर है और 2 से ये डिवाइड भी नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 1 और 3 के टेबल में आता है, तो 3 1s are 1। सो लास्ट में हमें क्या मिला, 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। तो क्या है हमारे पास फैक्टर, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो जब हमारे पास फैक्टर का आंसर राइट आता है तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। ओके, कल मिलेंगे हम एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय।